नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बीएसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट जो भर्ती आई है उसका फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और इसका यहाँ पे 25 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अप्लीकेंट कैटेगरी जो फीस लगने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। और यहाँ पे हम बता दें कि इसकी जो लास्ट डेट 25 नवंबर तक ही है और यहाँ पे इसका लास्ट डेट फाइनल की भी 27 नवंबर तक दी गई है। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, एडमिट कार्ड जल्दी आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे आपको एज की क्राइटेरिया दिखाई दे रही कि यहाँ पे एज की क्राइटेरिया 28 से लेके के 40 साल के बीच में दी गई है। और यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं 23,175 पोस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैटेगरी फॉर्म के हैं वो फिल कर सकते हैं। बिहार बीएससी इंटर लेवल वाइज पोस्ट के लिए 23,175 पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी पास्ट 12th पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो अगर आपको जो भी कैंडिडेट 12वीं के पास है वो फॉर्म आसानी से फिल कर सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। आपको ये स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पेज का बिहार का जो है स्टाफ सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम से ही फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे मोस्ट बी इनेबल फॉर प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं जो लाइव फोटो अपलोड किए जाएंगे। और यहाँ पे जो भी आपका किस तरीके से अप्लाई करना है वो बताया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है और यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉरगेट पासवर्ड है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है। एसबीआई पेमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है, आईसीसी की अकॉर्डिंग होता है, अगर वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इनका भी अलग से टेलीफोन नंबर दे रखा है। और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है हॉलीडे संडे क्लोज रहता है, इस स्थिति में आप इन पे कॉन्टेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको फॉर्म को कंप्लीट करके दिखाते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है आवेदन के लिए करना चाहते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आप विज्ञप्ति संख्या इतने सेकंड इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन किया है? अगर कर रखे हैं 2023 में तो आप यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है तो वहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर नहीं कर रखे हैं तो नो पे क्लिक करिएगा जिससे आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अगेन आप देख सकते हैं ऊपर नोटिस बोर्ड में आपको बताया गया है कि जब भी ये वर्क करेगा मोजिला और गूगल क्रोम में ही ये वर्क करेगा और किसी भी वेबसाइट में नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है 20 मिनट के अंदर ये अगर फॉर्म को यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन पेज है कंप्लीट नहीं करते हैं ऑटोमेटिक सेशन एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया कि मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, स्टार जो मार्क लगे हैं वो कंपलसरी फिल करना है और जो आपका विदाउट मार्क है वो आप ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पेज पे चले आते हैं। आपका जो भी नाम होगा नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा, जो भी फादर्स नेम होंगे आप अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे जो 10th की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप बिहार का निवासी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर बिहार के निवासी नहीं है तो जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो जनरल कैंडिडेट जाएंगे, जनरल से काउंट किए जाएंगे। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग अगर बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी कैटेगरी के आते हैं उनको ही लाभ यहाँ मिलेगा। तो चलिए मैं बिहार का निवासी नहीं हूँ तो नो पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित क्रीमी के अकॉर्डिंग आपका यस या नो आपका ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि आप बिहार के निवासी नहीं है। अगर होंगे तो आपको यहाँ पे अलग से नॉन क्रीमी लेयर यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नेचुरल वाला डिसेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपका ब्लर हो जाएगा, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे चूज किया है कि आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट आपका क्लोज हो जाएगा।
और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप एनसीसी क्रेडिट दिशा के अकॉर्डिंग है, तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के सरकारी कर्मचारी जिन्हें कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है, यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप बिहार के सरकारी विज्ञापन उल्लेखित में पद से किसी एक सेवक नियोजित कर्मी है, यह सुनो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जो भी आपका हाईलाइट होगा दोस्तों वो आपका जो ब्लर हो जाएगा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अगर यस करते हैं तो आपको डिटेल्स देने की जरूरत है, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा और उसके बाद दोबारा से मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को दर्ज करिएगा और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स प्रॉपरली फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स दिखाई जाएगी कि आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन पेज में डिटेल दिए गए हैं ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको स्पष्ट बताया गया है रजिस्ट्रेशन जो करते समय आपने डिटेल दिया गया है उसके आपको करेक्शन नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपको सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और इसमें पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स प्रॉपरली फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे आपको 6 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म को कंप्लीट करना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस करना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, फिर उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड लाइव फोटो और छठे नंबर पे आपका जो एप्लीकेशन स्लिप है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपका नाम होगा जो भी फादर्स नेम होगा ये रजिस्ट्रेशन पेज के अकॉर्डिंग आता है और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे जिससे कि यह पेज कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना है, जो भी आपकी नेशनलिटी पूछे। इसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस अगर आधार कार्ड है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आधार नंबर है प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपको अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड मेंशन करता हूँ। दोबारा से अपने आईडी प्रूफ जो भी आधार नंबर है प्रॉपरली मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी कैंडिडेट, बॉडी में कोई भी प्रकार का चिन्ह है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग नॉट मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी आयोग से वंचित किए गए, यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर यस करेंगे तो फिर उसके बाद आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है और यहाँ पे दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड जो पोस्ट है यहाँ पे मेंशन करिएगा। जो भी विलेज एंड पोस्ट है इसमें से मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद विलेज एंड मोहल्ला मेंशन करेंगे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे, इस बॉक्स में पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल आपका सेव हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसा कि हमने बताया पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद तुरंत ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके का पेज शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपका पेमेंट डिडक्ट होगा वो कभी कभी होता है कि आपका पेमेंट फंस जाता है, तो आपको बताया गया है 24 से 48 घंटा आप वेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको दोबारा से कटने का ऑप्शन दिया जाएगा। पोर्टल में अभी यहाँ पे किसी प्रकार की पेमेंट स्लिप जब तक आपके पास नहीं होगी, पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आगे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। पेमेंट डिटेल दिया गया है। चलिए आपको डिक्लेरेशन को चेकआउट करना है, किस माध्यम से आप भुगतान करना चाहते हैं। चलिए प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे SBI ई पेमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। तो चलिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक QR कोड ओपन होगा। इस QR
डैशबोर्ड को ओपन करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली होगा, आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है वहाँ पे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिससे आपको दिखाया जाएगा पर्सनल डिटेल आपका फिल है, पेमेंट भी आपका कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल दिया गया है। आपको स्पष्ट बताया गया है कि ये जो पेज है 20 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। जल्द से जल्द आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपका क्लास 10th में था, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है, और कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। टोटल मार्क कितना था, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क कितना था। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे, और इसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिली है उस सर्टिफिकेट में किस डेट को इशू किया गया है उसकी डेट मेंशन करनी है। उसकी तरीके से यहाँ पे 12वीं की डिटेल फिल करना है, जैसे कि आप 12वीं साइंस से आर्ट्स से हैं, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे, इसी तरीके से बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे टोटल मार्क मेंशन करना है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद इस बॉक्स में आप यहाँ पे जिस डेट में इशू हुआ है मार्कशीट उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि टेक्निकल स्किल आपके पास है तो आपको देने की जरूरत है, नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो आपको यहाँ पे अलग से हिंदी टाइपिंग जो भी नेम इंस्टीट्यूट है, सर्टिफिकेट नंबर है, या फिर सर्टिफिकेट किस डेट में इशू है उसका मेंशन करेंगे। इंग्लिश की इस तरीके से भी आपको जानकारी है किस इंस्टीट्यूट से किया है, सर्टिफिकेट नंबर आप मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट मेंशन करेंगे। अगर आपके पास अलग से कोई भी CCC जो भी आपका DC कर रखे उनका वो मार्कशीट है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, तो उसको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। जब तक यस या नो अपने आप यहाँ पे एग्री नहीं करेंगे तब तक आपको फिल करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो ये चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको बता दें कि फोटो की क्राइटेरिया पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया फुल फॉर्मेट JPG फाइल का आपका सपोर्ट करेगा, और जो कि क्राइटेरिया 20 से 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए। आपको स्पष्ट बताया गया है जो फोटो होना चाहिए 1 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम बता दें, आपको स्पष्ट बताया गया है कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि फोटो जो होगा 1 MB के 20 से 50 KB के अंदर होगा। और यहाँ पे जो फोटो अपलोड करेंगे वाइट बैकग्राउंड ही अपलोड करिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जितने भी फॉर्म इसमें फिल किए जा रहे हैं वो वाइट बैकग्राउंड का ही अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास डेट वाला फोटो अगर फोटो क्लिक करवा रहे हैं तो आपको फोटो वाइट बैकग्राउंड का रख करके 1 महीने के अंदर या आजकल का ही डेट डाला करके उसके बाद ही अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो भी अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच अपलोड करना है, जो कि आपके यहाँ पे बताया गया है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं हिंदी सिग्नेचर अपलोड करके, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे लाइव फोटो ही अपलोड करेंगे। तो चलिए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखा देते हैं लाइव फोटो। हमारे PC में यहाँ पे लाइव फोटो हमने कैप्चर कर लिया है, जिसके तरीके से यहाँ पे फोटो आ गया। उसके बाद अगर आप दोबारा से भी अपने अकॉर्डिंग PC में लाइव फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे री अपलोड लाइव फोटो को भी क्लिक करेंगे, जिससे दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा और अपलोड कर लेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का पेज होगा। अब क्लिक हेयर टू रिलेटेड कोई ऑप्शन है, जिससे कि आप दोबारा से इस डैशबोर्ड पे चले आएंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे चला आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, और यहाँ पे फॉर्म ID है, और यहाँ पे पासवर्ड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं या जो फॉर्म फिल किए हैं उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। जो भी पेमेंट स्लिप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म सबमिट हुआ है उसको हम फिल कर लेते हैं। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिससे आप यहाँ पे क्लिक है टू प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जिससे इस पेज को आप प्रिंट करके आप भविष्य में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।